अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। पहले बैटिंग पाकिस्तान ने की। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा कि 168 पाकिस्तान ने किया और जवाब में 146 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी पाकिस्तान ने महदूद रखा और मैच 22 रन से पाकिस्तान ने जीत लिया। साहबजादा का पहली गेंद पर आउट होना, बाबर का 22 गेंदों के ऊपर 24 करना, शादाब के ऊपर बड़ा रिलाई किया जा रहा था, उनका स्कोर ना करना, फ़खर का स्कोर ना करना, लेकिन आगा ने और आगा के साथ साइम अयूब ने बहुत अच्छी जो है वो आज बारी खेली है और मैन ऑफ द मैच भी 2 विकेटें और साइम अयूब की इनिंग्स की बदौलत उसका बनता था। बट इब्रार अहमद मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हुए हैं क्योंकि उसने स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। मेरे कुलीग मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बट मैं इस मैच में जो मेरी राय है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान टीम जा रही है उसमें आपको इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर ना मिचेल मार्श थे, ना हेजलवुड थे, ना पैट कमिंस थे, ना मैक्सवेल थे, मार्कस स्टोनिस भी आज का मैच नहीं खेले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो टीम खिलाई उसको ठीक है, पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर मैच जीत लिया। एक दफ़ा लगता था कैमरून ग्रीन जब खड़े थे कि शायद वो मैच को ले जाएं, बट उनकी 2 जो रन आउट हुए हैं, एक मैथ्यू रेनशा का और इसके अलावा जो दूसरा उनका रन आउट हुआ उससे मिच ओवन का, वो पाकिस्तान को उससे एडवांटेज हुआ। लेकिन फिर भी स्लाइटली लगता है कहीं ना कहीं कि हम लोगों ने थोड़ा सा एक लेजी टाइप की क्रिकेट खेली है, ये मेरा ओपिनियन है। बट जब तक साइम और आगा खड़े थे तब तक ऐसा नहीं लग रहा था। मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा, वर्ल्ड कप में जाने से पहले आज का जो मैच पाकिस्तान ने 22 रन से माइटी ओजीज के अगेंस्ट जीता है, उस माइटी ओजीज के अंदर ठीक है बड़े नाम नहीं थे, बट T20 में वो बहुत परफेक्ट हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनकी कमजोर टीम थी। ठीक है, वो जो सारे मार्क थे वो टिक थे या कुछ रह गया है जो ठीक होने वाला है? नहीं, अभी बहुत सारी चीजें रहती है। आपके अगर देखा जाए तो 16 आउट हुए मैच के दौरान। पाकिस्तान की जानिब से 7 स्पिनर्स ने आउट किए, 1 रन आउट हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो 8 आउट किए गए उनमें से भी 4 आउट तो एडम जंपा ने किए हैं। तो स्पिन ट्रैक बना के आपने ऑस्ट्रेलिया को जरूर फंसा लिया है। लेकिन जब आप थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर जाएंगे तो यही जो आपके स्पिनर्स होंगे इनको मुश्किलात हो सकती हैं। सलमान मिर्जा जब बॉलिंग कर रहे थे तो शाहीन जब बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको खेलना आसान है। पहले 10 ओवर में आपने भी देखा कि जो पावर प्ले था उन्होंने उसे अच्छे से इस्तेमाल किया और उसके बाद जैसे पावर प्ले खुला है, स्पिनर्स आए हैं, स्पिनर का बॉल बहुत लो रह रहा था, पेस भी कम कर रहे थे हमारे स्पिनर। जब इब्रार से भी बात हुई तो इब्रार ने भी कहा कि इस विकेट पे यहाँ तो बहुत तेज करना बॉल पड़ रहा था या बहुत स्लो करना पड़ रहा था। हाँ, और उससे बॉल लो रह रहा था। लो रहने की वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सारे, आपको भी पता है कि वो हमेशा जो हाई बाउंस है उसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं, नीचे रहने वाले बॉल को कम अच्छा खेलते हैं। तो सबसे बड़ा जो उनका जो आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉबैक था उसको पाकिस्तान ने यूटिलाइज किया और ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया। लेकिन ये भी अब देखना है कि जो 3 उनके प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं जो उनके साथ आए, मिच मार्श हैं, आप जॉश इंग्लिश हैं और दूसरे एक और उनके मार्कस स्टोनिस, तो वो तीनों बैट्समैन नहीं खेल रहे। लेकिन जब वो तीनों अगले मैच में खेलेंगे तो हमारे स्पिनर को ऑब्वियसली, क्योंकि वो सारे तीनों जाके आईपीएल में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, तो उनका थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी, कंडीशन जानते हैं, वो कंडीशन से फेमिलियर है कि स्पिन में कैसे खेला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो खेलेंगे तो पाकिस्तान के स्पिनर्स का थोड़ी मुश्किलात भी होती है। और दूसरा ये कि जब आपने भी देखा कि पहले 10 ओवर जो पाकिस्तान की बैटिंग थी उसमें जो बैटर्स के लिए बॉल अच्छा आ रहा था। 10 ओवर्स के बाद हम भी क्रैप्स किए हैं। बाबर आजम ने, आपने भी देखा कि जब वो रना बॉल खेल रहे थे उसके बाद एक छक्का लगाया तो उनका थोड़े से रन ज्यादा हुए, फखर जमान फंसे हुए थे। तो जिसके पहले बैटिंग आएगी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े रन ज्यादा करके अगली टीम को ना अपने स्पिन बॉलिंग अटैक से फंसा सकता है। एक चीज आप देखिए, ठीक है क्रिकेट में अब जब आप शॉट मारने जाते हैं, ट्राई करते हैं तो फिर आपके कैचेस भी होते हैं, बट हमारे 5 बैट्समैन लॉन्ग ऑन के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हुए, ये छक्का क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं? या वही लो स्पिन कंडीशन, लो स्पिन आप अटैक करने जाते हो तो छक्का नहीं लगता आपसे? जब हमेशा जब स्पिनर भी थोड़ी सी आपको पेस देता है या थोड़ी सी उसमें आपको या तो वो बहुत ऊपर से करता है तो फिर छक्का लगता है। लेकिन जब आपको लो बाउंस होगा तो वो छक्का लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उनके बैटर भी आप देख रहे थे कि वो मारने की कोशिश कर रहे थे, यही जॉश फिलिप से। लेकिन मिच ओवन जल्दी रन आउट हो गया, वो छक्का मारता तो ग्राउंड में गिरता, क्राउड में गिरता। अगर स्टोनिस आ जाते हैं, मिच मार्श आ जाते हैं तो ये चीज है। मुझे लगता है, मेरा ऐसा थॉट है कि ठीक है विकेट का लो बाउंस जरूर था, बट पाकिस्तानी बैटर्स को भजन शॉट तो फिर प्रॉपर मारनी चाहिए। नहीं, मारनी चाहिए कि हमारी तो कंडीशन है, हम तो इससे यूज टू होना चाहिए। यहाँ पे 10 दिन से, और हमने यहाँ पे मैच भी खेला है
ये मैच भी खेला प्रैक्टिस और मैच भी पावर खेला हिटिंग की विकेट पे खड़े होकर प्रैक्टिस बिल्कुल की हुई बिल्कुल। है। और उसमें बाबर आजम ने रन्स किए थे, साइम अयूब ने रन्स किए थे, साहबजादा फरहान ने रन्स किए थे। तो हमें तो यूज टू होना चाहिए स्पिन कंडीशन का, और अगर हम इस स्पिन कंडीशन को नहीं बेहतर से खेलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किलात भी वहां पे होगी वर्ल्ड कप में। हमें अब ये देखना है कि हमने अपना कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। क्या उस्मान खान के साथ जाएंगे हम वर्ल्ड कप में? क्या हम इसी तरह मैंने बाहर पब्लिक से बात की, वो कहते हैं फखर को बिठाइए, नाफे को अंदर लाइए, उस्मान भी खेलता रहे। कितने अरसे से फखर तो परफॉर्म नहीं कर रहे। सही कह रहे हैं आपने भी। लास्ट उनकी कौन सी इनिंग देखी है जब फखर जमान परफॉर्म कर रहा था? एक आधी 50 थी एशिया कप में शायद, वो भी सारे मैच गुजरने के बाद। हाँ एक आधी 50 थी उनकी। तो ये देखना होगा ना, ये देखना होगा कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इन कंडीशन में सबसे अच्छे होने चाहिए। अगर बाबर की बात करें तो माइक हेसन या हमारे कप्तान क्या कहते हैं कि बाबर आजम को हमने इस कंडीशन में रखा है कि वो इस कंडीशन में ज्यादा अच्छा खेलता है, और इस कंडीशन में बाबर रन्स नहीं करेगा, फखर रन्स नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? तो आपके सारे आगा ने कल की प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली देखो ना, हेड कोच आकिब और बाकी सब लोग देख रहे होंगे, आप अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं, हुकूमत ने भी वर्ल्ड कप पे जाने का फैसला भी करना है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो कम अज कम, पता नहीं क्यों मुझे तो वो लेजी थोड़ा नजर आया है कि यार लेजी वाली क्रिकेट थी। वो जो T20 में वो जो पहले 10 ओवर की झलक थी, वो देखे ना, शादाब भी उन कंडीशन में पूरा नहीं उतर रहा, फखर भी पूरा नहीं उतर रहा, उस्मान भी 18 रन बना के चला गया। मुझे तो हसन नवाज मैं मिस कर रहा हूं कि वो होता वो करे। की बात है, चाचा इफ्तिखार, हसन नवाज या आसिफ अली जैसा पावर हिटर हमारे पास नहीं है, और इसकी कमी है हमारी टीम में। बिल्कुल कमी है। आप जब बड़ी टीम के साथ खेलोगे, प्रॉपर टीम के साथ, अगर श्रीलंका की कंडीशन में उनके साथ जब आप मैच खेलोगे तो आपको ऑब्वियसली वहां पे जिस तरह उनके कैप्टन आते हैं तो वहां पे हम एक मिस करेंगे बंदा, चाहे वो हसन नवाज की सूरत में हो, आसिफ अली की सूरत में हो या इफ्तिखार अहमद की सूरत में। एक पावर हिटर लाजमी तौर पे उस नंबर पे होना चाहिए। तो जो फखर जमान हमारे पास है उसमें एक बंदा ड्यूटी लगा दें, फखर की लगा दें, शादाब को बना दें। लेकिन शादाब, बाबर तो बनने से रहा, आगा बनने से रहा, साइम बनने से रहा, उस्मान खान बनने से रहा, लेकिन फखर तो खुद भी नहीं हो सकता। फखर तो खुद आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो कैसे किरदार अदा करेंगे वहां पे कि अकेले मैच जितवाना? ये भी तो आप देखें, ये भी तो आपका वो बंदा जो रन्स कर रहा है उस पोजीशन पे। फखर को आपने ओपनर से 1 डाउन लेके आए, फिर 2 डाउन लेके आए, अब 5वें छठे पे, और 5वें छठे पे भी उसे अगर उसकी खेलने की एबिलिटी, आपको भी पता, वो ओपनर थी, नए बॉल को अच्छे से खेलता था। स्पिनर फखर को लगेंगे, आपने भी देखा है हमेशा ऑफ स्पिनर लगा, उसे ऑफ साइड पे थोड़ा छोड़ के बॉल करोगे, वो थोड़ा सा आपको भी पता है कि वो ब्लैक साइड पे। एशिया कप और ट्राई नेशन जीतने के बाद वही था, हम 135 पे आउट हो रहे थे और दूसरी टीम को 120 पे आउट कर रहे थे। यहाँ पे भी 168 पे आउट हुए, 140 पे आउट कर दिया। 3 डेब्यूटेंट है। हाँ, तो तब्दीली क्या आई है? तब्दीली नहीं है, तब्दीली नहीं आ रही। ये सोचना चाहिए ये कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेली है, और इस तरह का। बाय द वे इन लोग, आपने पहले एक जुमला बोला कि अपनी होम कंडीशन में इनको क्या सिखाया जाए। हाँ। अब आप इंडिया में मैचेस देख रहे हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया के, वो अपनी कंडीशन में किस तरह खेलते हैं, तो हमें भी यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे हम अपनी बैटिंग को, और इन कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल कहां पे हुई? 7 ओवर के बाद हमारी विकेटें गिरना शुरू हुई, 7 ओवर के बाद हमारे जो रन्स कम होना शुरू हुए, वहां पे हम कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर, और इन कंडीशन में और यहाँ पे खेलते हुए हमें तो बेहतर होना चाहिए। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद वापस आए हैं, और नी की इंजरी आपको पता है बॉलर स्ट्रगल करता है। ठीक है, विकेटें इब्रार को, नवाज को, शादाब को सूट कर रही थी, साइम भी 2 विकेट हासिल की, शाहीन 29 रन देके विकेट लेस रहे हैं। सो कैसा रिदम में दिखाई दिए? क्या पहले मैच से हम क्या गैस कर सकते हैं? रिदम में आप कहते हैं कि उन्हें जिस तरह बॉलिंग करवानी चाहिए थी, क्योंकि नया बॉल वो करते हैं, जो उनकी एबिलिटी है, एक तो वो नहीं करवाई गई, और दूसरा इंजरी के बाद हमेशा फास्ट बॉलर को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि फिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर हमने फास्ट बॉलर 3 रखे हैं, शाहीन, नसीम और सलमान मिर्जा, और तीनों नए बॉल के बॉलर हैं, डेथ ओवर में इनके साथ आप जाएंगे? हारिस रऊफ वाला तो रोल किसी के पास नहीं है, जमान खान वाला किसी के पास है, वसीम जूनियर आप जिसे कह रहे थे, माइक हेसन भी कह रहे थे कि वो सबसे अच्छी रिवर्स स्विंग करता है, लास्ट ओवर्स में सबसे अच्छे करते। तो आप लोग, एक तो मुझे लगता है कि आपने एक तो फिर छोड़ा। अगर हारिस वाला काम लेना है, 7वां या 8वां ओवर जाके किसी पेसर देना है डेथ ओवर बॉलर्स को, किसको जाके दें? मुझे शाहीन को कन्वर्ट करें उधर। आज आपको लगा है ना, तो शाहीन वहां पे आउट कर सका है देखा नहीं आपने? हाँ, आउट तो नहीं कर सके हैं। तो इसीलिए एक फास्ट बॉलर की, और खासकर जिसकी पेस है,
मेरे ख्याल से उसके डेथ ओवर्स और मिडिल के ओवर में होना ज़रूरी था। बाजुकात ऐसे होता है कि आपने जब श्रीलंका में जाना है, आखिरी मैच आपने वहाँ पे देखा था जिसमें 12 ओवरों में 160 हमने करना था, तो वहाँ वैसी कंडीशन मिल जाती है तो डेथ ओवर्स वाला बॉलर आपको पहले लाना पड़ता है, तो वो जब बॉलिंग करेगा क्योंकि स्पिनर्स को वहाँ पे मार पड़ रही थी। ओके, थैंक यू मुर्तजा की आपने गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियां जो परफेक्ट अंदाज में होनी चाहिए उसका आगाज हो गया है। आई होप सो माइक हेसन आके बरागा को पता चला होगा कि वो कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा कर रहे हैं। इब्रार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि पहले 10 ओवर में बैटिंग कुछ अच्छी होती है, सेकंड 10 ओवर में हमने एशिया कप में भी देखा, फाइनल में भी देखा था, सेकंड 10 ओवर बहुत महंगे पड़ते हैं पाकिस्तानी टीम को। सो आई होप सो ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के अंदर जिसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं थे उनके सामने पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और मैं तवक्को ये कर सकता हूँ कि इन चीज़ों को ठीक पाकिस्तान करेगा। जो चीज़ें हमें एज ए रिपोर्टर नजर आ रही हैं, तो जो अंदर लोग बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। थैंक यू समझो।